जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। श्याम प्रेमियों, जब हम हर तरह से हार जाते हैं ना, सब जगह से रास्ते हमारे लिए बंद हो जाते हैं, तो सिर्फ हमें एक ही उम्मीद की किरण नजर आते हैं, बाबा श्याम। श्याम प्रेमियों, बाबा हमारे हारे के सहारे हैं। जब इंसान टूट जाता है ना, हर जगह से हार जाता है, सब कुछ करके देख लेता है, जब देख लेता है उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं है, तो वो बाबा श्याम के दरबार में अगर वो चला जाता है ना, तो बाबा उसको अपना लेते हैं, बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। श्याम प्रेमियों, ऐसी ही कुछ कहानी है संजय की, जो दिल्ली में रहते हैं। श्याम प्रेमियों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और संजय ने ऐसा क्या एक उपाय किया उन्होंने, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। बाबा उनकी लाइफ में चमत्कार कर दिए। आप भी अगर लंबे समय से प्रयास कर रहे हो कि आपका काम अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ये उपाय करके देखिएगा। आपकी भी जिंदगी में बाबा जरूर चमत्कार करते हैं। तो श्याम प्रेमियों, संजय बताते हैं, संजय दिल्ली में रहते हैं। वो यूपी के रहने वाले हैं। नौकरी की तलाश में अपने बीवी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहने आ गए थे। संजय बताते हैं कि वो पहले फैक्ट्री में काम करते थे, वहां पे लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो ये उन्होंने काम छोड़ दिया वहां से। फिर वो काफी टाइम तक बैठे रहे, 15-20 दिन तक। बताते हैं कि शहर में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। मैं कब तक ऐसे बैठे रहता, कि घर का किराया देना होता था, बच्चों की फीस देनी होती हो रहती थी, खर्चे चलाने होते थे, तो समझ में नहीं आता था क्या करूं। फिर एक दोस्त मिला, उसने बोला कि तुझे तो गाड़ी चलाने आती है, तू रिक्शा ले ले। अभी अपनी गाड़ी नहीं ले सकता तो किराए पे रिक्शा लेके तू चला। कहते हैं संजय कि मैं चला गया रिक्शा लेने, उसने दिलवाया। अब मुझे एक दिन का वो रिक्शे का किराया 500 रुपए देने होते थे, फिर उसके बाद से अपने खर्चे निकालने होते थे। बताते हैं कि बहन, रिक्शे लाइन में काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आए दिन लोगों से गाली गलौज होते रहते हैं, बहुत ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं इसमें। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, इज्जत से रहने वाला इंसान हूँ, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं आती थी। फिर भी मजबूरी क्या से क्या ना करा दे। कहते हैं मैं मजबूरी में चलाता था, बहुत निराश रहता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरी पत्नी श्याम बाबा की भक्त है, बहुत बाबा को मानती है। पर कहते हैं ना, बाबा जब जिंदगी में चमत्कार करते हैं ना, तो उससे पहले बहुत ही परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि हाँ, मेरा भक्त इस परेशानी में खड़ा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, टिक पाता है कि नहीं टिक पाता है, कि उसका भरोसा डगमगा जाता है मेरे ऊपर से। कहते हैं बाबा ने बहुत परीक्षा लिया, बहुत कठिनाइयों का हमने सामना किया, कुछ भी कहीं से रास्ता नजर नहीं आता था। फिर जो दोस्त रिक्शा दिलाया था, वो बोलता है कि संजय खाटू चलेगा। मैं काफी परेशान था, समझ में नहीं आया, मैंने उसको बोल दिया कि हाँ चलूंगा। तो जैसे कि मुझे जाना था, कल मुझे खाटू के लिए निकलना था, आज मैं रिक्शा चला के आया। कहते हैं मैं शाम को, मेरी पत्नी पूजा कर दी थी, जोत बाती कर दी थी, फिर भी मैं थोड़ी देर आराम करके फिर गया। मैं बाबा के आगे एक दिया लगाया। कहते हैं मुझे कुछ भी समझ, मैंने किसी का नहीं देखा था कि मुझे अर्जी लगानी है, क्या करना है। कहते हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बस मेरे दिमाग में बस एक चीज आया कि हाँ, मैं बाबा को चिट्ठी लिखता हूँ। कहते हैं कि मैं बैठ गया, ना मैंने कोई प्लेन कागज लिया, ना मैंने कोई लाल पेन लिया। कहते हैं बच्चों की एक बुक में से एक पेज लिया, और उनका ही पेन लेके मैं बैठ गया। संजय बताते हैं कि बहन, जैसे हम अपने घर वालों को, माँ बाप को चिट्ठी लिखते हैं ना, वैसे मैंने बाबा को चिट्ठी लिखा, और मैं रोने लगा। चिट्ठी लिखते लिखते, अपनी दुख परेशानी लिखते लिखते मैं रोने लगा। कहते हैं मैंने इतना रोया कि रोते रोते लिखने में, कहते हैं मैंने 2 पेज भर दिए, और सारी दुख तकलीफें मैंने लिख दी बाबा को। और बोल दिया मैंने कि बाबा, मेरा तो कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, अब तुम देख लो, तुम क्या करना चाहते हो अपने इस बेटे के लिए। कहते हैं मैं वो रात भर वहीं रहने दिया, बाबा के सामने ही। जब अगले दिन मुझे जाना था, तो मैं वो उठाया, उस पे कलावा बस बांधा और लेके चला गया। मैंने खाटू में देखा कि लोगों की नारियल की अर्जियां लगी हुई है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ये लेटर दूं कैसे बाबा को। कहते हैं मुझे तो, मैं पहली बार गया था, मुझे कुछ मालूम नहीं था वहां पे।
फिर एक बॉक्स दिखा, तो मैंने क्या किया, उस बॉक्स में ही डाल दिया मैंने, जो दान पेटी जिसमें पैसे लोग डालते हैं। कहते हैं मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, बस मैंने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और मैंने उसमें डाल दिया अपनी चिट्ठी के साथ। कहते हैं डालने के बाद मैं बाबा से हाथ जोड़ के विनती किया। कहते हैं मैंने बाबा को देखा, मेरा मैं तो भूल ही गया था कि मैं क्या मांगने आया था बाबा से। बस बोल दिया कि अब तुम देख लेना, इतना बोल के और चले आए घर पे। कहते हैं 10-15 दिन तक कुछ भी नहीं, जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलने लगी। मेरा भाई गांव से आया, जब वो देखा घर की कंडीशन और वो देखा कि मैं किस तरीके से पैसे कमा के लेके आता हूँ, तो वो बोलता है कि भैया आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते हो चलाने के लिए। तो कहते हैं संजय कि मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खर्चे बहुत ही मुश्किल से चला पा रहा हूँ, तो मैं गाड़ी कहाँ से लूंगा। तो उनका भाई कहता है कि कुछ पैसे मैंने जोड़ रखे हैं, आप उसमें से ले लो और जब आपके पास होंगे तब आप मुझे दे देना। कहते हैं मुझे थोड़ी सी उम्मीद नजर आई, फिर फिर भी कम पड़े पैसे। तो कहते हैं कि मेरी बीवी ने मायके से कुछ पैसे अपने उधार लिए और हम अगले दिन ही जाके डिजायर लेके आए गाड़ी। कहते हैं गाड़ी तो मैं लेके आ गया। कहते हैं कि मैं उसके 2 दिन के बाद से ही मैंने ओला में और उबर में मैंने काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं शुरू में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस करता रहा और कहते हैं कि जैसे कि साक्षात बाबा मुझे काम ला ला के दे रहे हैं। कहते हैं लोगों की ड्यूटियां पूरी नहीं होती थी, पर मेरी मैं मुझे बैठने की फुर्सत नहीं मिलती थी, मेरी इतनी ड्यूटी बजती थी। कहते हैं मैंने उसी कमाई से अपना अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रखा है, मेरा परिवार बहुत ही खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने अपने भाई के भी पैसे लौटा दिए, मेरी पत्नी ने जो मायके से पैसे लिए थे मैंने वो भी लौटा दिए। और बताते हैं कि मैं एक और गाड़ी लेके आया हूँ और वो गाड़ी मैंने भाड़े पे दे रखी है। कहते हैं कि बहन बाबा ने तो परीक्षा बहुत ली, वो दिन काटना बहुत ही मुश्किल था, पर बाबा पर से मैंने ना ही मेरी पत्नी ने भरोसा नहीं उठाया, डगमगाया। बाबा पे अटूट विश्वास था कि आज नहीं तो कल तो बाबा जरूर सुनेंगे, बाबा हमारी तरफ भी जरूर देखेंगे। बाबा पे भरोसा था और एक आस थी। कहते हैं कि अब तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं ना हमारे साथ कि हम क्या बोले, हम सोचते और वो काम हमारा हो जाता है। बताते हैं कि अब जिंदगी बहुत ही मौज है बाबा की कृपा से। तो श्याम प्रेमियों, बाबा ने संजय की जिंदगी बदली, आपकी भी जिंदगी जरूर बदलेंगी, बस आपको बाबा पर भरोसा करना है, क्योंकि श्याम प्रेमियों सब कुछ भरोसे पे टिका है। आप भरोसा कर लेंगे ना बाबा पे, जब सही समय आएगा बाबा श्याम आपको जरूर देंगे। अगर आप भी ये उपाय करना चाहते हो तो मैं आपको जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से मैं आपको उपाय बता रही हूँ। श्याम प्रेमियों, आपको करना कैसे है, जैसे कि आपको कल श्याम बाबा के मंदिर जाना है, चाहे कहीं भी आपके आसपास श्याम बाबा का मंदिर हो, उसके एक दिन पहले आप क्या करो, बाबा को एक चिट्ठी लिखो। जैसे हम चिट्ठी लिखते हैं ना वैसे ही आपको चिट्ठी लिखनी है। जितनी भी दुख परेशानी तकलीफ जो भी है, कर्जा लिए हो जो भी है, सब कुछ लिख डालो। उसके बाद लास्ट में बस आप अपना नाम लिख देना, बस इतना कर देना और बाबा के आगे ये रख देना। आप अगले दिन मंदिर जाते हो तो वहां पे दान पेटी में बस आप ये डाल देना। कुछ नहीं करना है, कुछ भी तामझाम नहीं आपको इसमें करना है, बस ले जाके दान पेटी में डाल देना और बाबा के आगे सर झुका लेना है। उसके बाद से आप खुद देखोगे आपकी जिंदगी में आपने जो लेटर में लिखा है वो आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा, जो भी आप बाबा से मांगे हो। बस भरोसा रखना है, भरोसा नहीं डगमगाना है आपको, बाबा पे अटूट भरोसा रखना है। एक बार ये उपाय आप करके देखना श्याम प्रेमियों। श्याम प्रेमियों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों।